Good morning, children. So yesterday we had done, yesterday we had done the above two paras in which the fish biologist Nilesh Heda, he recollects his childhood. How did he spend his childhood near the river Arunavati, and how was he mesmerized by the beauty of the river? How was he spelled or attracted by the beauty of the rivers, and as he as a child he used to spend there near the rivers watching the fishermen of Bui community fishing intently, means very seriously they were fishing, okay, with full attention. अब हमें करना है द सेकेंड लास्ट पैरा ऑफ पेज नंबर 79. ओके, फिश बायोलॉजिस्ट नीलेश हेडा जो है वो रिकलेक्ट कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को. द अरुणावती वॉज dotted with many deep pools traditionally named according to the use. Now the village Manora in which he lived, river Arunavati, that was a tributary to Adan river, okay, it passed from his village. एंड जो नदी पास होती थी बेटा, नाउ इट वॉज डॉटेड विद मैनी पूल्स. ओके, उस नदी जो पास हो रही थी अरुणावती नदी, उससे बहुत सारे छोटे मोटे तालाब बन गए थे एंड पूल्स बन गए थे और उनको नेम दे दिया गया था, ट्रेडिशनल नेम्स दे दिए गए थे उन पूल्स को. अब वो कौन कौन से पूल्स थे देखिए, अरुणावती रिवर से क्रिएट हुए. देयर वॉज बेल पोवादनी, ओके, इट वॉज अ पूल जहाँ पे कैटल्स व गिवन बाथ, है ना, जो जानवर थे उनको बाथ दिया जाता था. देन गणपति दो, अनदर पूल वॉज देयर जहाँ पे आइडल्स ऑफ गणेशा वर इमर्स्ड. ओके, गणेश जी के आइडल्स जो मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन होता था. देन असारा दो, अनदर पूल वॉज देयर वेयर द रिवर डेटी वॉज वर्शिप, जहाँ पर रिवर डेटी मतलब जो तालाब के देवी देवता होते हैं उनको वर्शिप करा जाता था. एंड कुंभड़ गड्ढा सराउंडेड बाय कॉलोनी ऑफ पॉटर्स, और कुंभड़ गड्ढा जहाँ पर पूरी पॉटर्स की कॉलोनी थी. हुआ द पॉटर्स वन हु मेक पॉट्स एंड ऑल, जो मिट्टी के पॉट्स वगैरह बनाते हैं. ओके, तो ये सारे पूल्स जो थे दे वर क्रिएटेड बाय अरुणावती रिवर एंड दे वर गिवन डिफरेंट नेम, राइट. दीज पूल्स वर डीप. अब ये जो तालाब बने हुए थे ना, छोटे मोटे पूल्स थे, काफ़ी डीप थे बेटा. एंड बैट्स वर कास्ट ऑन हु कुड डाइव टू द बॉटम टू स्कूप आउट कॉइन्स टॉस्ड इनटू देम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. एंड बैट्स यानी शर्तें लगाई जाती थी अमंग पीपल. ओके, सब आपस में शर्त लगाते थे डेट हु वुड डाइव टू द बॉटम, ओके, ऑफ द पूल. इसमें क्या होता था, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स लॉट ऑफ कॉइन्स वर थ्रोन इन दीज लेक्स, इन दीज पूल्स. ओके, तो फेस्टिवल के समय जब लोग इकट्ठे होते थे तो आपस में वो लोग बैट लगाते थे, शर्त लगाते थे कि उन पूल में डाइव करके, है ना, कौन नीचे से कॉइन्स लेकर आएगा पूल के बॉटम से, हु वुड कलेक्ट द कॉइन्स एंड वुड कम अप. इतने डीप थे ये पूल्स. सीइंग द अदन एंड अरुणावती आफ्टर about 25 years is a disappointing experience. Now see, Nilesh Heda, he visits his village, and when he visits his village he becomes very disappointed. Why? Because he saw the Adan and Arunavati river. He saw it after 25 years and he got very disappointed. क्यों disappointed हो गए? As the Manora village transformed into Manora city, its population increased. अब तुम्हें मालूम है कि किस तरह से सिटीज़ एमर्ज हुई, विलेजेस एमर्ज हुए, टाउन्स एमर्ज हुए. तो इसी तरह से मैनी ईयर्स बैक मनोरा विलेज, व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, इट वाज अ विलेज. लेकिन एज द पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाय डे, मनोरा विलेज इट गॉट चेंज इनटू मनोरा सिटी. The small streams joining the Arunavati are now filled with tons of silt. और जो छोटी मोटी स्ट्रीम्स जो अरुणावती नदी को ज्वाइन करती थी, ओके, अब क्या है, फ्लो ऑफ वाटर उसमें नहीं था, उसमें क्या था, टन्स ऑफ सिल्ट. सिल्ट मैंने बताया था ना, फाइन सैंड होता है, ओके, जो कैरिड अवे बाय द रनिंग वाटर और रिवर बेड्स में, है ना, बिल्कुल बॉटम में रिवर के जम जाता है सिल्ट. तो इतना टन्स ऑफ सिल्ट जो था उसमें कलेक्ट हो गया. रिवर इज़ पॉल्यूटेड, स्टीप डिक्लाइन इन इट्स वाटर
एंड नीलेश जी ही नोटिसेस कि रिवर जो है वो पल्यूट हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया उसके वाटर में, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत कम हो गया है। एंड पीपल ऑफ द बोई कम्युनिटी, जो फिशरमैन वगैरह थे ना, उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन शिफ्ट कर लिया है। दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम फिशिंग टू अदर ऑक्यूपेशन। स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर, यानी जहाँ तक रिवर स्प्रेड था, दे हैव बिकम डंपिंग ग्राउंड फॉर गार्बेजेस। ओके, तो काफ़ी दूर दूर तक जहाँ तक रिवर स्ट्रेस था, तो पानी इतना कम हो चुका है कि दैट प्लेस इट हैज़ बिकम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर गार्बेज, यानी खूब गार्बेज वहाँ फेंका जाता है और एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है। प्लास्टिक बैग्स वहाँ फेंके जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश स्टैच्यूज वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। एंड देयर इज़ नो बेल पोवादनी, जो बेल पोवादनी जो पूल था ना, अब वो पूल नहीं रहा। इट हैज़ बिकम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर गार्बेजेस, plastic bags and all.